मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोते रहते हैं। अगर आप भी वो बीज बोना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या स्कैनर के माध्यम से आप अपने बीज को इस नंबर पे आप अपने बीज को बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया, कि वेदी कोई टैलेंट दिखाने का स्थान नहीं है। वेदी मेरे प्रिय भाइयों पवित्र आत्मा से भरने का स्थान है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस नवंबर के महीने की जो 3 भविष्यवाणी जो आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे, वो आज इन 3 भविष्यवाणी को हम मेरे प्रियानो आज यहां कहेंगे और शैतान को एक्सपोज करेंगे कि जो 3 भविष्यवाणी नवंबर के महीने में पूरी होने वाली है, जो काम रुके हुए हैं, उस परमेश्वर उन कामों को कैसे अद्भुत रीति से पूरा करेगा। सबसे पहली भविष्यवाणी, आपके छुपे हुए संकट जो शायद आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवार को नहीं पता है मेरे प्रियानो, पर आप अंदर ही अंदर उससे जूझ रहे हैं मेरे प्रियानो। जितने भी छुपे संकट हैं, मैं बता रहा हूं, अगर वो आपकी अगर वो आपका दर्द की शुरुआत रहे, तो मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ्य से उन दर्द का अंत भी है। हालेलुया। जिन छुपे हुए संकटों में आप घुट घुट के जिए हैं, उस बात को ध्यान रखें, उसी दर्द को परमेश्वर आराम में बदलेगा। इस बात को ध्यान रखें। छुपे हुए संकट दिखाई नहीं देते किसी और को, पर हम उसे अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। जैसे भजन संहिता में देखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वो जय जयकार के साथ, लवीन के साथ क्या करेंगे? काटेंगे। हालेलुया। जो आपने आंसुओं के साथ जहां इस दिन दर्दों में शुरुआत करी है, शायद में उसका अंत एक खुशी के साथ होगा। हालेलुया। एक छुटकारे के साथ होगा, एक डिलीवरेंस के साथ होगा। मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। जो दर्द आपको मौत के दरवाजे तक ले गया, वही दर्द आपके लिए एक जिंदगी बदलेगा। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए आज ये पहली भविष्यवाणी जो नवंबर के महीने की मैं कर रहा हूं, वो ये है कि छुपे हुए संकटों को आपका पड़ोसी नहीं सह आपका पड़ोसी आपके छुपे हुए संकट को अगर जान लेगा तो भाग जाएगा, पर परमेश्वर वो परमेश्वर है कि आपके छुपे हुए संकट को, वो भी आपके जब मन की बातों को देख सकता है, तो आपके छुपे हुए संकट को क्यों नहीं देख सकता। और उसे मालूम है कि उस तरीके उससे जब लोगों को और दुष्टात्मा को डील कर लेता है, तो वो छुपे हुए संकटों को डील क्यों नहीं करेगा, उनसे डिलीवरेंस आपको क्यों नहीं देगा। नवंबर की पहली भविष्यवाणी सुन लीजिए। हालेलुया। जिन चीज़ों में आप घबराए हैं मेरे प्रियानो, उसी घबराहट में परमेश्वर एक शांति देगा, उसको शांति में बदलेगा। इस बात को ध्यान रखना। पहली भविष्यवाणी, छुपे हुए संकट से परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देने जा रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी, बंद दरवाजे। अभी तक जितने आपने अपने जीवन में बंद दरवाजे देखे हैं मेरे प्यारे, वो इसलिए बंद नहीं हुए थे ताकि वो आपका रुकावट का कारण बने। वो इसलिए बंद हुए ताकि परमेश्वर ने उन दरवाजों को जानबूझ के बंद किया कि आप गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएं। मालूम है, जो हाथों ने उन दरवाजों को बंद किया ना, अब वही हाथ इस नवंबर के महीने में नए दरवाजों को आपके लिए खोलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर यशाया की पुस्तक में जाके देखें, तो वहां सफा एक बात लिखी है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जाके देखोगे कि 2 द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया, उसे कोई खोल नहीं सकता है, और जिसे परमेश्वर ने खोल दिया उसे बंद कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? अगर अपनी जिंदगी में आप बंद दरवाजे देख रहे हैं ना, तो इसे एक दर्द का संकेत नहीं समझिए, इसे परमेश्वर की तरफ से एक आशीष समझिए। हालेलुया। ये दर्द का संकेत नहीं है, ये परमेश्वर की एक आशीष है। जिन दर्दों ने आपकी नींद उड़ाई, अब इस बात को ध्यान रखना, वही दर्द आराम में बदले एक सुकून भरी नींद आपको देंगे इस नवंबर के महीने में। अभी जितने दरवाजे बंद हुए वो भी आपके लिए आशीष था, और जितने दरवाजे अब खुलने जा रहे हैं नवंबर के महीने में, वो भी आपके लिए एक आशीष का कारण है। इस बात को ध्यान रखें। तीसरी भविष्यवाणी जो आपके लिए कर रहा हूँ मैं, अगर आपके रिश्तों में तूफान है, तो इस बात को ध्यान रखना, वो तूफान इसलिए नहीं है कि वो आपको नाश करने आया है। वो तूफान इसलिए है ताकि वो ये बताने आया है कि तेरी शुरुआत भी बढ़िया होगी और तेरा अंत भी बढ़िया होगा। अगर आपके रिश्तों में खटास है, या वो भाई बहन का रिश्ता है, या वो पारिवारिक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, या कोई भी रिश्ता है,
तो इस बात को ध्यान रखना, अगर उसमें कड़वाहट है तो उस कड़वाहट समझ के मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो एक मनमुटाव का कारण नहीं बनेगा। परमेश्वर उस अपनी शांति को इस नवंबर के महीने में आपके रिश्तों में खोलकर आपको उसी रिश्ते को एक आशीष का कारण बनाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। इसलिए उसने कहा है कि योगा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? किसी भी चीज़ की, खाली वो आशीष की घटी नहीं होने देता है। वो इस बात को ध्यान रखना, वो हमें एक अच्छे रिश्ते में भी की कमी नहीं होने देता है, उसमें भी वो भरपूरी देता है। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए किसी जो बातें आपके लिए आज तक एक बेचैनी, एक सुकून बनी है ना, उन्हीं बातों के जरिए परमेश्वर, मेरे प्रिय बहनों, अपनी बातों से उन्हीं बातों को परमेश्वर आशीष में बदलेगा इस नवंबर के महीने में। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। शायद आपने अभी तक हार का सामना किया अपने रिश्तों में, तो इसका मतलब नहीं है कि आप हारते ही जाओगे। अगर आपने हार का सामना किया ना, तो जीत का सामना भी आप ही करोगे इस नवंबर के महीने में। इस बात को ध्यान रखें। ये कोई शब्द नहीं है मेरे प्यानो, ये एक परमेश्वर की तरफ से संदेश है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। एक संदेश है ये परमेश्वर की तरफ से, जिसको आपको रिसीव करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि जो बातें बीत गई वो तो बीत गई, पर कुछ बातों को मैं नई कर देता हूं तुम्हारे लिए। अब नई चीजें होने जा रही हैं। महीना नया तो उसकी बातें भी नई। समझ रहे हैं? हालेलुया। उसकी बातें भी नहीं। तो नवंबर के महीने में इन 3 भविष्यवाणियों को रिसीव करिए। सबसे पहला जो भविष्यवाणी आपको बताई मैंने वो ये है। हालेलुया। 3 भविष्यवाणी। सबसे पहली भविष्यवाणी जो मैंने आपको बताई थी, वो सबसे पहली भविष्यवाणी थी आपको छुपे हुए संकटों से आज़ादी पाना। हालेलुया। दूसरे भविष्यवाणी दरवाजे खुलना। तीसरी भविष्यवाणी रिश्तों में मजबूती आना। ये नवंबर के महीने में 3 भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी करने जा रहा है, आपके काम पे, आपकी जॉब पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी सेवा पे, आपकी प्रेयर लाइफ पे। हालेलुया। इसको रिसीव करें पूरे विश्वास के साथ और काम भी देखें पूरे विश्वास के साथ खुदा के। तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए विषय के बारे में। तब तक के लिए जय मसीह की।